दोस्तों, छोटी बचत स्कीम्स पर ब्याज दर में कटौती का फैसला भले ही वापस हो गया हो, लेकिन इन स्कीम्स के इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई है। सरकार ने छोटी बचत स्कीमों पर टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स यानी टीडीएस के नए नियम पेश किए हैं। हम सब जानते हैं कि पीपीएफ पर कोई टैक्स नहीं होता। पीपीएफ ट्रिपल ई कैटेगरी एग्जम्प्ट को एंजॉय करता है, यानी कि जब आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो अमाउंट आपका एग्जम्प्ट है, जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी अमाउंट आपका एग्जम्प्ट है, और जब आप विड्रॉ करोगे जब आपका मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलेगा वो भी एग्जम्प्ट है। किसी पे कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन टीडीएस के नए नियमों के तहत अगर इन्वेस्टर ने पिछले 3 साल की आईटीआर्स को फाइल नहीं किया है और पीपीएफ सहित पोस्ट ऑफिस की स्कीम से 20 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो टीडीएस काटा जाएगा। ये टीडीएस अमाउंट 20 लाख रुपीज से ज्यादा के अमाउंट जो भी होगा उस पर 2% होगा। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही प्रेस कर लीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने नए रूल्स जारी किए हैं और इन नए रूल्स के अकॉर्डिंग पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स पर अब इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194N के परव्यू के अंदर आएंगे। यानी कि सेक्शन 194N के अकॉर्डिंग इन सब स्कीम्स पर टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। आइए जानते हैं कि क्या है ये सेक्शन 194N, क्या कहता है ये सेक्शन। दोस्तों, सेक्शन 194N के तहत 2 कैटेगरी आती है। एक वो जो टैक्स पेयर्स हैं और एक वो जो टैक्स पे नहीं करते, आईटीआर भी नहीं फाइल करते, जिन्होंने पिछले 3 साल से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है। अगर कैश विड्रॉल करने वाला शख्स बीते 3 साल में एक बार भी उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो उनके लिए ये लिमिट 20 लाख रुपए तक की होगी। टैक्स फाइल नहीं करने वालों को हर फाइनेंशियल ईयर 20 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट निकालने पर 2% की दर से टैक्स देना होगा। अगर कोई व्यक्ति लगातार 3 साल तक टैक्स फाइल नहीं करता और एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट विड्रॉ करता है तो उन्हें 5% की दर से टैक्स देना होता है। यानी कि 20 लाख से ऊपर 2% और 1 करोड़ से ऊपर 5%। लिमिट क्रॉस होने पर टैक्स 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की विड्रॉल पर लगता है। यानी कि अगर कोई अकाउंट से 1 करोड़ रुपए की सालाना लिमिट के ऊपर कैश में ट्रांजैक्शन करता है तो टीडीएस केवल 1 करोड़ रुपए से ऊपर वाले अमाउंट पर लगेगा, ना कि 1 करोड़ रुपए मिलाकर पूरे अमाउंट पर। यानी कि 20 लाख से ऊपर अगर कोई 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख विड्रॉ करता है तो 20 लाख को माइनस करके उस अमाउंट पर 2% और 1 करोड़ से ऊपर होने पर 1 करोड़ को माइनस करके उस अमाउंट पर 5%। इसका मकसद ये डिसाइड करना, ये तय करना है कि पीपीएफ और बाकी की जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं, इन जैसी टैक्स फ्री ऑप्शंस का रिटर्न फाइल नहीं करने वाले लोगों का कोई दुरुपयोग ना करे। माना जाता है कि एचएनआई, जिन्हें हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहते हैं, ये अमीर लोग अपने परिवार के मेंबर्स के नाम खुले पीपीएफ अकाउंट में काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन सदस्यों की अपनी तो कोई इनकम होती नहीं है, इसीलिए ये अपना रिटर्न भी फाइल नहीं करते, जबकि पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में इन लोगों का भारी भरकम निवेश होता है। दोस्तों, टीडीएस के नए रूल्स काफी समय से चली आ रही गलत परंपराओं को रोकने के लिए हैं। इससे ज्यादा लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आगे आएंगे और ये रिटर्न फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स को अपने आईटीआर में इस तरह के निवेश का ब्यौरा डिटेल सारी देने के लिए मजबूर करेगा। पीपीएफ का ब्याज वैसे तो टैक्स फ्री होता है, लेकिन इसके बारे में टैक्स रिटर्न में एग्जम्प्ट कैटेगरी में बताना होता है। ज्यादातर लोग अपने टैक्स रिटर्न में इंटरेस्ट इनकम के बारे में डिस्क्लोज ही नहीं करते हैं। तो अगर आप भी टीडीएस नहीं पे करना चाहते हैं तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरिए और ज्यादा अमाउंट में सालाना कैश विड्रॉल ना करें, क्योंकि सेक्शन 194N का मकसद कैश ट्रांजेक्शन्स को डीमोटिवेट करना है। लेकिन जानकारी के अभाव में ये सेक्शन आपको 2% की टैक्स की चपत लगा सकता है, इसीलिए इसके बारे में ध्यान जरूर रखिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अपनी आईटीआर टाइम से भरेंगे। अगर आप इनकम टैक्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं तो बेशक से आप नील रिटर्न भरेंगे, नील अमाउंट की आईटीआर भरेंगे और ज़्यादा बड़े अमाउंट में कैश विड्रॉ नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।